हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं MS एक्सेल। और अभी हम लोग बात करेंगे जो भी रिबॉन का सेक्शन होता है उसका डेफिनेशन वगैरह। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं रिबॉन क्या होता है। तो MS एक्सेल में जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का सबसे ऊपर में इंटरफेस मिलता है। तो इस पूरे वो इंटरफेस को बोलते हैं क्या, इस पूरे इंटरफेस को बोलते हैं रिबॉन। इस रिबॉन में देखिएगा पहला सेक्शन है फाइल का, उसके बाद होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फार्मूलाज का, डाटा का, रिव्यू का, व्यू का। तो ये जो भी सेक्शन दिया गया है इस सेक्शन, क्या इस सेक्शन में कौन सा काम होगा, हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन जानते हैं। पहला फाइल है, तो फाइल में तो जनरली फाइल सेव वगैरह होगा, प्रिंट वाला होगा। ओके, हम यहाँ पे आते हैं होम में। तो होम में क्या क्या चीज़ होगा वो जानते हैं। तो होम में इसका लिखा गया क्या, कंप्रेसेस ऑप्शंस लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एंड स्टाइल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ सेल एंड एडिटिंग ऑप्शंस। तो ये सब मेरा क्या रहेगा, होम वाले ऑप्शन में रहेगा। कहने का मतलब ये है जितना भी फॉन्ट साइज होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम में ये होम सेक्शन ही ओपन है। जैसे कि यहाँ पे कट पेस्ट वाला काम होगा, उसके बाद फॉन्ट रिलेटेड काम होगा, यहाँ पे शेडिंग करना, फॉन्ट को बढ़ाना, फॉन्ट को कलर करना, बैकग्राउंड देना, वो सब वगैरह। उसके बाद मेरा अलाइनमेंट वाला काम होगा। अलाइनमेंट करने का मतलब जो हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, राइट में कर देते हैं, वो सब। उसके बाद मर्जिंग ऑफ सेल भी होगा। उसके बाद नंबर रिलेटेड काम भी होगा, उसको स्टाइल देंगे, जो भी हमारा सेल वगैरह है उसको हम स्टाइल देंगे। उसके बाद एडिटिंग वाला भी काम करेंगे, जैसे सम का फार्मूला है, ऑटो फिल है, ये सब हम करेंगे होम वाले सेक्शन में। ओके, उसके बाद है इंसर्ट का। तो इंसर्ट में क्या क्या चीज़ होगा वो सब जानते हैं। कंप्राइजेस ऑप्शंस लाइक टेबल फॉर्मेट एंड स्टाइल। टेबल फॉर्मेट मतलब टेबल जो हम इंसर्ट करते हैं वो सब टेबल और उसका स्टाइल। उसका इंसर्टिंग इमेज एंड फिगर, यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में नाम है इंसर्ट, तो यहाँ पे इंसर्ट करने का कहीं काम करेंगे तो इमेज जो इंसर्ट करेंगे वो, और यहाँ पे जो भी फिगर वगैरह होता है या फिर कोई आइकन देना, ठीक है, कोई शेप ड्रॉ करना, तो वो सब हम इंसर्ट वाले टैब में करेंगे। उसके बाद एडिंग ग्राफ, ग्राफ ऐड करने का जरूरत पड़ रहा है तो वो चार्ट, यहाँ पे चार्ट एंड स्पेक लाइन, तो यहाँ पे उसका हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडर एंड फुटर ऑप्शंस, तो हेडर एंड फुटर का भी ऑप्शन हम इंसर्ट टाइप में ही देखेंगे। उसके बाद इक्वेशंस एंड सिंबल, तो ये सब ऑप्शन भी हम क्या करेंगे अपने इंसर्ट वाले टैब में देखेंगे। ओके, वन बाय वन सब टाइप को हम डिटेल में देखेंगे, तो वहाँ पे बस अभी हम इंट्रोडक्शन बताते रहे हैं इस टैब में हम क्या क्या चीज़ करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी मिल जाएगा लिखने के लिए, इसीलिए। ओके, उसके बाद आता है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में क्या होगा, यहाँ पे हम थीम लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन, हम पेज का इंटरवेशन जो मेरा होता है, एक पोटैटो मोड होता है और एक में लैंडस्केप मोड होता है, वो सब। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर पेज लेआउट्स ऑप्शंस। ओके, जो भी पेज के रिलेटेड काम होगा वो सब मेरा अवेलेबल होगा पेज लेआउट वाले ऑप्शंस में। उसके बाद फार्मूला, नाम से क्लियर है फार्मूला, तो इसमें फार्मूला ही वाला काम होगा। तो सिंस टेबल विथ a large amount of data can be created in MX Excel. Under this feature, you can add formulas to get table exact quicker solution. तो यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम होगा MS वर्ड में क्या होता है, बहुत सारा डाटा रहता है, बहुत सारा, 1000 2000 उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 1000 आदमी का डाटा वहाँ पे स्टोर है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 1000 स्टूडेंट का वहाँ पे डाटा स्टोर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले तो हॉस्टल में जैसे होता है, तो हॉस्टल में बहुत सारा रहता है, जो कौन कितना पैसा दिया, कब ज्वाइन किया, कितना पैसा ऐड करना है, वो सब वगैरह बहुत बहुत रहता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 1000 स्टूडेंट का डाटा स्टोर है, उसमें 1000 स्टूडेंट का अगर मान लेते हैं कोई जितना रुपया दिया होगा सबका सम करना होगा तो कितना टाइम लग जाएगा सम करने में। लेकिन वही अगर MX एक्सेल का हम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मिनटों में, मिनटों क्या सेकेंडों में मेरा जितना भी सम होगा सम करके आ जाएगा। ठीक है, हज़ारों का सम करके आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा फार्मूला में क्या होगा, क्विकर सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है सोल्यूशन। तो वहाँ पे हम फार्मूला वाला भी देखेंगे कैसे करता है वो सब। ओके, उसके बाद मेरा डाटा है। तो डाटा में क्या होगा, एडिंग एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम वेब। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट वगैरह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा ऐड कर सकते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शन एंड डाटा टूल आर अवेलेबल अंडर दिस कैटेगरी। तो जो भी फिल्टर करने का, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे फिल्टर करने का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो 100 वही 1000 स्टूडेंट में है, अगर 1000 स्टूडेंट में हम ये कहें कि हाँ इस रेंज में जितना पैसा है, जितना लोग का पैसा है उसका फिल्टर करके हमको बताओ। कोई रेंज हो सकता है। ठीक है, तो उस रेंज में जो भी रहेगा उसको हम फिल्टर करके हम आपको बता देंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट है उसका अलग हमको स्टोर करके बताओ, 1 से 20 तक जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वगैरह वगैरह उसका अलग करके हमको बताओ, तो वहाँ पे फिल्टर लगा के हम कर सकते हैं। उसके बाद है रिव्यू। तो रिव्यू में क्या होगा, प्रूफाइंडिंग कैन डन और एक्सेल शीट लाइक स्पेल चेकर एंड रिव्यू कैटेगरी एंड अ रीडर कैन ऐड कमेंट इन दिस पार्ट। तो इसमें जनरली क्या होगा, जो भी स्पेलिंग वगैरह होता है वो सब चेक करते हैं, उसके बाद वही
यहाँ पे रीडर मोड ऑन कर भी कर देते हैं, ठीक है। कोई कमेंट पार्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो रिव्यू वाले सेक्शन में ये सब चीज़ कर देंगे। उसके बाद व्यू में है, तो व्यू डिफरेंट व्यू इन विच वी वांट टू स्प्रेडशीट टू डिस्प्ले कैन बी एडिटेड हेयर। ऑप्शन इज टू जूम एंड आउट एंड अलाइनमेंट अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे व्यू जनरली हम डिफरेंट डिफरेंट कैसे कैसे देखना चाहते हैं वहाँ पे हम ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमने थ्योरी डिस्कस किया जितना भी यहाँ पे दिया गया है वो, ठीक है। तो कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ सेल। जैसे हमने बताया था क्या, ये एक डब्बा जो होता है, एक डब्बा जैसे यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया गया है, इस एक डब्बा को बोला जाता है सेल। इस एक डब्बा को बोला जाता है सेल। तो सेल होता क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो a spreadsheet in the form of table comprising two rows and columns. The rectangular box at the intersection point between rows and columns form a cell give below in images. यहाँ पे देखिएगा ऐसे बोला जाता है, रो, यहाँ जो रो है सो और कॉलम है सो, जहाँ पे दोनों डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेल। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे देखिएगा हम इस रो का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इस रो का एग्जांपल ले रहे हैं और इस कॉलम का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस रो और इस कॉलम में कहाँ पे डिवाइड किया है, यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सेल। जहाँ पर भी जिस डब्बा पर डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन, उस वहाँ पे बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेल। ओके। उसके बाद व्हाट इज अ सेल एड्रेस। व्हाट इज अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं ये जो सेल है, इस सेल का हम अगर एड्रेस लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, इस एड्रेस का लेना, इस सेल का हम अगर एड्रेस चाहेंगे लेना तो कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में लिखा है जे, तो ये जे कॉलम में है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये रो में होगा तो वहाँ पे रो नंबर और जे उसका कॉलम नंबर से उसको हम एड्रेस का नोटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, द सेल एड्रेस इज अ नेम बाय की विच इज सेल कैन बी एड्रेस्ड। फॉर एग्जांपल, इफ रो 7 इज इंटरसेक्शन इन कॉलम जी, देन सेल एड्रेस इज G7। अगर मान लेते हैं कॉलम, अगर रो नंबर मेरा क्या है 7 है और कॉलम नंबर मेरा जी है, तो उसको हम एड्रेस जैसे देंगे, उसका हम देंगे कॉलम नंबर, उसके बाद रो नंबर, जैसे कि G7। ओके। तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, सेल एड्रेस और सेल की डेफिनेशन वगैरह। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम कुछ थ्योरी डिस्कस करने का किए हैं कोशिश। तो आई थिंक आपको ये थ्योरी बोरियत न लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग ही लगा होगा। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब आगे हम थोड़ा सा इसका फीचर वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइज, तो फीचर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।